कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट जो कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय पहचान दिलाएंगे। चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क के भव्य उद्घाटन की तैयारी अंतिम चरण में है। 12 और 13 सितंबर को होने वाले उद्घाटन की तैयारी का रिहर्सल आज उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने लिबाजमे के साथ लिया। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बरतरिया ने भव्य उद्घाटन के दौरान होने वाले आकर्षक कार्यक्रमों के बारे में प्रत्येक बिंदु पर अधिकारियों के साथ जानकारी को साझा किया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रत्येक बिंदु पर सुरक्षा मापदंडों अंतिम चरण के चल रहे कार्यों को सुनिश्चित करने के निर्देश देकर बारीकी से जायजा लिया। रिवर फ्रंट के प्रत्येक मॉन्यूमेंट्स प्रत्येक घाट पर होने वाले आकर्षण को रिहर्सल के तौर पर देखा गया। गोल्फ कार्ट का काफिला चंबल रिवर फ्रंट के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर दोनों ओर पहुंचा। इस दौरान सौभाग्य आयुक्त प्रतिभा सिंह, कलेक्टर ओपी बुनकर, एसपी शरद चौधरी, ओएसडीआरडी मीना, सचिन मानसिंह मीना समेत प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, न्यास के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर गोपी बुनकर ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो कमियां हैं उन्हें सुधार के निर्देश दे दिए गए हैं। मिशन जय भीम राजस्थान शाखा की ओर से विद्याधर नगर स्टेडियम में विशाल राष्ट्रीय बौद्ध एवं बहुजन एकता सम्मेलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम से पहले वर्दीधारी सैनिकों ने सलामी दी। इसके बाद भिक्षुओं का पथ संचलन हुआ। कार्यक्रम में प्रजातंत्र के साथ संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों के हितों की सुरक्षा के लिए चर्चा की गई। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने कहा कि वे बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को अच्छा नहीं मानती हैं। इससे नए कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। हीरो का बेटा हीरो ही बनेगा ये जरूरी तो नहीं, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। मशहूर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस -16 एक्ट्रेस फेम अर्चना वैशाली नगर स्थित सीजलन सीजस पर वीडियो एल्बम एसी लगवा दे सॉन्ग के प्रमोशन को लेकर मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज और कई अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। अर्चना ने कहा कि एसी लगवा दे सॉन्ग में हरियाणवी अंदाज में एक महिला की पारिवारिक मुश्किलों को दर्शाया गया है। शहीद स्मारक पर भूतपूर्व सैनिकों का महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिक सहित अन्य लोग पहुंचे। भूतपूर्व सैनिकों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर महाकुंभ का आयोजन किया। महाकुंभ में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष सैनिकों के पुनर्वास व आरक्षण की मांग की गई। सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि सैन समाज के लोग शिक्षित बने और समय के साथ चलते हुए राजनीति में आए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राजनीति ही सबसे श्रेष्ठ मंच है और उसमें आकर कोई भी समाज सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। जवाहर रंगमंच में सेन समाज की ओर से आयोजित सैन गौरव सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम बगैर सोचे समझे कह देते हैं कि राजनीति गंदी चीज है और फिर अपने बच्चों सहित परिजनों के कई काम कराने के लिए उन्हीं राजनेताओं के ही चक्कर लगाते रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को अपने एक बच्चे को बहुत शिक्षित करना चाहिए और दूसरे को राजनीति में भेजना चाहिए। जितने ज्यादा अच्छे और शिक्षित लोग राजनीति में आएंगे तो धीरे धीरे राजनीति से गंदगी भी दूर हो जाएगी। फलस्वरूप उतनी ही पढ़े लिखों की सरकार बनेगी एवं अच्छी सरकारी योजनाएं भी बनेगी। इससे राजनीति में अच्छे लोगों में आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा। तब जनता को भी सबसे ज्यादा अच्छे लोगों को चुनने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब हम सब मिलकर विजन 2030 से फिर से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की है। गहलोत सरकार ने उज्ज्वला गैस सिलेंडर के दाम में 500 रुपए कम किए, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा दिया और चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए का बीमा कराया है। केशिकला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत ने कहा कि सेन समाज की जनसंख्या दूसरे समाजों की अपेक्षा संख्या में कम है, लेकिन उनमें क्वालिटी बहुत है। वक्त के साथ जो समाज चलता है वही प्रगति करता है। वर्तमान में जिस समाज के लोग जितने अधिक राजनीति में होते हैं वो समाज उतना ही प्रगति करता है। इसलिए हमें जीवन यापन करने के साथ साथ राजनीति से भी जुड़ना चाहिए और उसमें सक्रिय भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के प्रति जागरूक होकर उसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। अंत में राजगढ़ मसानिया धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिए।
कार्यक्रम को कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन एवं केशकला बोर्ड के सदस्य मानकचंद सेन, बालमुकुद सेन ने भी संबोधित किया। समाज के 20 से भी ज्यादा वृद्धों को सेन गौरव सम्मान प्रदान किया गया। अंत में संयोजक मामराज सेन ने सभी का आभार जताया। सेन समाज के लिए ये जो बोर्ड बनाया और बोर्ड बना के ऐसे योग्य आदमी को, जो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में सेन समाज का हीरो है, गौरव है, उनको ये कमान सौंपी है, तो आने वाला जो समय है वो सेन समाज का और तेज़ी से विकास करेंगे। और आज हम एक छत के नीचे बैठ करके, एक जाजम पर बैठ करके सेन समाज इस बात का चिंतन करेगा, इस बात का मंथन करेगा कि समाज आगे कैसे बढ़े। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।